इसको देखो 2018 का क्वेश्चन है। 2 मोल है, 2 मोल मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो शुरू में वॉल्यूम V और टेम्परेचर 300 केल्विन। एक्सपेंशन लिए हैं, ठीक। एडियाबेटिक है, ठीक। और वॉल्यूम को 2 भी कर दिए, तो पहले वॉल्यूम V, अब वॉल्यूम हो गया 2V। करा फाइनल टेम्परेचर, तो पहले 300 केल्विन था, मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर है T। तो हमें बताना है T कितना होगा और इसमें इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन होता है ln P2/P1 डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू ln V2/V1 डिवाइडेड बाई -1, और ये इक्वल टू होता है ln T2/T1 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो हमें वॉल्यूम टेम्परेचर वाला चाहिए, इसको लिखेंगे तो आएगा ln फाइनल वॉल्यूम 2V इनिशियल वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू ln फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाई गामा। अब मोनोटॉमिक का गामा होता है 5/3 और -1। तो ये ln 2 हो गया, इधर आ जाएगा 2/3, तो 2/3 ln 2 इक्वल टू हो गया -ln T/300। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लॉग को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 का पावर 1/3 इक्वल टू 300/T। तो यहां से T आएगा हम लोग को 300 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 1/3। अब ये बिना कैलकुलेटर का कैसे कैलकुलेट होगा, मेरी बुद्धि में तो नहीं है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। चलो ठीक है, क्या होगा उसमें, इसको यहीं रहने देते हैं। इतना केल्विन आएगा। इतना बात तो मैं बता ही सकता हूं कि ये जो टेम्परेचर होगा ये 300 केल्विन से कम होगा। इतना बात मैं बता सकता हूं क्योंकि नीचे भागा पड़ा है, और ये 1 से बड़ा होगा, ठीक। तो टेम्परेचर हम लोग का घटा है इस प्रोसेस में। तो टेम्परेचर घटा है तो डेल्टा U नेगेटिव होगा। इतना बात हम लोग को तय हो गया। तो इसमें डेल्टा U पॉजिटिव कर रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये करेंगे तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यही 2 ऑप्शन हम लोग को पॉसिबल है। अब इसमें 195 होगा या 189 होगा। ध्यान से देखिए, ये नंबर आपको बहुत पास पास में दिया है, बहुत दूर नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसमें गेस भी करूंगा तो एरर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर इसका आंसर जो होगा ये 189 केल्विन आता है। और एग्जाम में कैसे कैलकुलेट कीजिएगा मुझे नहीं पता, भगवान जाने ये कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर होगा C।